मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे 19 मई और अभी सुबह के 8 o'clock हुआ है। रिसु अभी सो रहा है। मैं सुबह आज बहुत लेट उठी, 7:30 हो गया मेरे उठते उठते। एक्चुअली हम लोग बाहर सोए थे, गर्मी की वजह से हॉल में सोए थे। तो वो सब रैप करके रिसु को थोड़ा अंदर सुलाकर मैं अभी जस्ट झाड़ू वगैरह कंप्लीट की हूँ। और आज है सावित्री व्रत। कहीं कहीं लोग उसे बट सावित्री भी कहते हैं। आज तो मेरा फास्टिंग है, तो पति बाहर जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो पहले जब तक रिसु सोता है मैं फटाफट से जाके नहा लेती हूँ और उसके बाद पूजा के जो सामग्री है, फल वगैरह सब वो ही तैयार कर लूँगी। पति उसके बाद नहाकर मंदिर चले जाएंगे पूजा करने के लिए। तब तक मैं रिसु का काम सब कंप्लीट कर लूँगी। ब्रेकफास्ट में रिसु का सिर्फ कुछ सूजी का हलवा या फिर कुछ बना लूँगी। पति के लिए डोसा का बैटर बनाई हूँ और थोड़ा सा सब्जी, सूखी वाली सब्जी वो बनाना है। तो फटाफट से पहले नहाकर पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना भोग का थाली सजा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पीतल का जो ब्रोंज का होता है एक थाली ले लिया बड़ा सा, उसमें से सारा फ्रूट पहले धोकर एक एक करके सजा दूँगी। ऐसे ही हर तरह का फल यहाँ पर पूजा की जाती है। साथ ही साथ जो मूंग दाल होता है ना, कच्चा वाला, उसे भिगोकर भी पूजा किया जाता है, लेकिन मैं नहीं भिगोई थी। और उसके साथ साथ जो साड़ी आती है मायके से, वो साड़ी और चूड़ियाँ, सिंदूर, व्रत, ये वाला रेड कलर का व्रत है। और जो बिंदी, जो भी सुहागनों के सामान, वो सब मायके से ही आती है। जबकि मैं बेंगलोर में हूँ तो मम्मी ने पैसा भेज दिया था, तो पति देवी माँ के मंदिर जाके पूजा करके ये सब ले आएंगे। अगर मैं घर में होती तो घर में ही पूजा करती। और ये सब है लास्ट ईयर का फ़ोटोग्राफ्स जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हम लोग तुलसी के पास ही करते हैं आंगन में। और यहाँ पर पंडित जी आकर, हम खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पंडित जी बुलाए और आस पड़ोस के कुछ औरतें भी आकर हमारे यहाँ पूजा करते थे। और लास्ट टाइम रिसु 4 या 5 महीने का हो गया था। और उसका साथ ही फ़ोटोग्राफ भी देखिए। पति के मंदिर जाने के बाद मैंने रिसु को ब्रेकफास्ट करवा लिया और जब तक वो लौट के आए रिसु खेला थोड़ी देर। उसके बाद वो थोड़ा चिटचिट करने लगा तो मैंने उसे नहला दिया। यहाँ पर देखिए रिसु जब नहा कर आता है, प्रणाम करता है भगवान के पास, तो यहाँ पर वो खेल रहा है पूजा के सामान के साथ। और ऐसा ही वो करता है, कभी कभी तो जिद में भगवान को पकड़ के ही घूमता है पूरे घर में। और अभी 10 साढ़े 10 बज गए हैं। मेरी रिसु को अभी थोड़ा सा फिट करवा के सुला लूँगी। हाय, फाइनली अभी मैं रिसु को सुला कर आ रही हूँ। 11:30 हो चुका है। आज रिसु इतना तंग किया पूछो मत। आज क्या, पिछले 2 दिन से वो अच्छे से नहीं खा रहा था, तो आज भी मैं उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी और उसके पापा मंदिर से आ गए, तो उनको देखकर वो चेयर पे बैठ के खा रहा था, तो नीचे आकर फिर मस्ती करने लगा और वापस से नहीं खाया। और उसे शायद भूख लगती होगी या फिर कुछ, वो मुझे नहीं छोड़ता है। मतलब पूरा टाइम मुझे पकड़े रखो, मुझे पकड़ कर कुछ काम करो, ऐसा ही करता है। चिड़चिड़ होने लगा तो मैं उसे नहला दिया। उसके बाद थोड़ा सा मिल्क शेक बनाना मिल्क शेक, और उसे थोड़ा वही खिलाकर मैं उसे सुलाने के लिए ले गई। सोएगा सोएगा बोलकर 1 घंटा लग गया उसके पीछे, और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। आज तो वैसे ही कुछ नहीं खाना है, फास्टिंग है। सिर्फ मतलब पका हुआ कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ फल। और तो मैंने सिर्फ जो व्रत है और व्रत पहन लिया है, और थोड़ा सा जो पूजा किया हुआ सिंदूर वही लगाकर अभी मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था, बोली क्या पहनी साड़ी अगर वगैरह या नहीं। तो मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया, मेरा कुछ काम कंप्लीट नहीं, तुम बार बार फ़ोन करती हो, ऐसे बोलकर उसके ऊपर चिल्ला दिया। तो
अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, साड़ी वगैरह पहनूँगी। आप मेरे हालत ऐसे ही देखते होगे। तो ये रहा मेरा सावित्री की साड़ी जो ऑफ वाइट एंड पिंक रेड ऐसे ही कॉम्बिनेशन में है। ये साड़ी मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, भाई ने पैसा भेज दिया था और इसका मैचिंग ब्लाउज़ मैंने नहीं बनवाया है अभी तक। जबकि इसमें थोड़ा पिंक अंडरटोन है तो ये वाला ब्लाउज़ मेरा मैच कर गया। और यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ भी पहन लिया है रेड एंड ग्रीन का। हम लोगों का एक शंखा होता है, यहाँ पर मुझे नहीं मिला, वो पूजा कर किया जाता है। तो मैंने ये रेड वाला प्लेन चूड़ियाँ ले लिया था और बाकी सोने की चूड़ियाँ जो था मेरे पास वही पहन लिया है। साथ ही साथ बालों में पहनने के लिए मैंने ये वाला गजरा भी पति से मंगवाया है। तो पहले जाती हूँ, साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ और जो चूड़ी वगैरह पूजा करके आया है वो सब पहन कर आप सबको दिखाती हूँ अपना लुक आज का। तो मिलते हैं। तो मैं हो गई रेडी पूरा 16 श्रृंगार करके। और कैसा लग रहा है आप सबको मेरा लुक? मैंने आज गजरा भी पहना है और फुल हाथों में चूड़ियाँ और पूरा मेकअप किया है जो भी मेरे पास था। और सिंदूर पूरा मांग भर के लगाया है। और जब तक मैं रेडी होके निकली टिशू भी उठ गया है, वो वैसे उठकर नीचे आ गया बेड के ऊपर, खुद से वो आ जाता है अभी। और आते ही वो ऐसे मुझे खड़ा होकर देखता है, क्या मम्मा ऐसे नया गेटअप में। और देखिए क्या कर रहा है, पूजा करके लाई थी जो फल उसे वो ऐसे खेल रहा है। जिसको कौन कर जो ऑरेंज 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 रिसु पे बिंदी लगाया है, पूरा लड़की की तरह दिख रहा है। आज तो जल्दी पूजा ख़त्म हो गया था, पति 9 बजे सुबह पूजा करके ले आए थे। लेकिन रिसु के पीछे भागते भागते पूरा आधा दिन मेरा निकल गया खाना खाते हुए। रिसु को सुलाने के बाद मैं तो साड़ी चेंज किया, चूड़ियाँ सिंदूर पहनी जो पूजा करके लाई, ये वाला जो व्रत है वो भी पहनी। उसके बाद पति को प्रणाम करके उसके बाद मैंने सजना संवरना शुरू किया। और उसका उसी के चलते मैं थोड़ा थोड़ा फ्रूट जो पूजा करके आया था वो खा लिया। और हमारे जो पड़ोसी है जो ओड़िया है ऊपर रहते हैं, वो अपने बेटी के हाथों कुछ प्रसाद भेजे थे, फल वगैरह, वो भी मैंने खाया था। अभी तो कुछ नहीं बनाई अपने लिए, मतलब फ्रूट्स तो आज ही खाएंगे और बाकी कुछ पका हुआ खाना नहीं खाए, सिर्फ फ्रूट्स ही खा कर रहना है आज। तो थोड़ा सोच रही हूँ जो मूंग है, कच्चा वाला मूंग, उसे भी गो दूँगी नारियल के साथ। और सारे फ्रूट को ऐसे सलाद के टाइप में, नहीं तो जूस करके भी पी सकते हैं। दही भी कोई कोई पीता है, मैं भी पीती हूँ। और जो सागू होता है उससे भी भिगोना है अभी। कब तक उसे पानी में डालूँगी वो भीगेगा, मैं खाऊँगी पता नहीं। अभी जाती हूँ फटाफट से उसे भिगो देती हूँ। और बाकी लंच के बारे में पति आज बोल रहे थे खिचड़ी बना दो और कॉलीफ्लावर का करी। तो मैंने यहाँ पर कुकर पे दाल और आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। पति थोड़ा मार्केट गए हैं बाहर कुछ सामान लाने के लिए। और हाँ, इसके बाद मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना दूँगी। और रिसु यहाँ पर खेल रहा है, अभी 15-20 मिनट तो वो ऐसे खेलेगा, उसके बाद ही लंच करेगा। तो बाद में बात करते हैं। पति मार्केट से वापस आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, उनके साथ नहीं, पर रिसु और मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, मस्ती किए। उसके बाद मैं गई थी हमारे एक पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि मैं आलता लाना भूल गई थी, तो उनके यहाँ गई थी आलता लगाने के लिए। साथ ही साथ मैं रिसु को भी अपने साथ लेके गई थी, क्योंकि उनका जो बेटा है छोटा सा है, वो रिसु का एज का ही है। वो और रिसु दोनों साथ में खेलेंगे, इसलिए मैं उनके यहाँ गई थी। तो
उनके जो मदर इन लॉ है वो मुझे बेटी बेटी बुलाते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी लेना था। तो ऐसे ही वहाँ पर जाकर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, और रिशु और अंश, उनका बेटे का नाम, वो दोनों भी बहुत खेले। उसके बाद मैं रिशु को घर ले आई थी लंच करवाने के लिए। और जब तक हम उनके यहाँ थे, पति अपना लंच कर लिए थे खुद से लाकर, और वापस आते ही मैं फटाफट से रिशु को लंच करवा दिया। और ये देखिए, ये फ़ोटोग्राफ जब मैं खाना बना रही थी पति ने क्लिक किया था, ट्रायल कर रहा हूँ बोलकर। रिशु को खाना खिलाने के बाद मैंने फ्रूट्स खा लिया था, और उसके बाद हम दोनों सो गए थे। और उठने के बाद ज़ोरों से भूख लगी, तो मैं यहाँ पर शरबत बना रही हूँ मेरे लिए और पति के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर। और उसके बाद हम इसे पीकर मैं रिशु को लेकर जाऊँगी नीचे खेलने के लिए, और उसके बाद आकर आप सबसे बात करूँगी। खेलकर हम लोग जब ऊपर आ रहे थे, तो हमारे रूम के बाहर एक बिल्ली आई थी। पति उसे बिस्किट दे के रोक के रखे थे ताकि रिशु उसके साथ खेल सके, देख सके। लेकिन हम लोग ने सोचा था कि रिशु उससे डरेगा, लेकिन रिशु उसके पास जाकर उसके मुंह में ही हाथ डालने को हाथ बढ़ा रहा था। तो फिर मैंने उसे घर में लेकर आई, तो उसके दादाजी और चाचा वो दोनों फ़ोन किए थे, तो वो उन्हीं से ही बात कर रहा था, और साथ ही साथ मस्ती करने लगा था, खड़े होके डांस कर रहा था। ऐसे ही पूरे दिन भर वो एक्टिव रहता है। स्पीच डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो अभी रिशु पूरी तरह से नहीं बोलता है। जो भी वर्ड्स बोलता है आधा आधा बोलता है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे पूरा बोलता है, नहीं तो पूरी तरह से वो बात नहीं कर पाता, और आधा आधा ही बोलता है। तो हम लोग काफ़ी मज़ा लेते हैं उसकी बातों का, और ऐसे ही मैं पूरा दिन उसके साथ चपर चपर करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं उसे थोड़ा वाटरमेलन स्मैश करके स्नैक्स में दे रही हूँ, और देखिए वो कैसे जिद कर रहा है खुद से लेने के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फूड एंड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा। बाय बाय।